नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, अभी हम मिथिला लाइव की टीम जो है वो सुबह से ही लगातार कन्हैया कुमार की जो पलायन रोको नौकरी जो यात्रा है उसके कवरेज में लगी हुई है, आपको खबरें दिखा रही है। और अभी हम दरभंगा शहर के उन गलियों से गुजर रहे हैं जहां से कन्हैया कुमार की यात्रा गुजर रही है। वहां के अभी जो उनके साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, अभी हम उनसे बात किए हैं कि किस तरह से वो कन्हैया कुमार की जो रणनीति है पलायन रोको, कांग्रेस की जो नीति है पलायन रोको नौकरी दो, उस पे हम बात किए हैं कि वो किस तरह से होगा और बिहार विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता की क्या ख्वाहिश है, चुनाव लड़ने में कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े, इन सभी बातों को लेकर हमने बात किया है। तो मिथिला लाइव के साथ बने रहे। से पैदल चढ़ के पलायन रोका जा सकता है, नौकरी दी जा सकती है? बिल्कुल रोका जा सकता है। एक भरोसा कांग्रेस के प्रति बिहार के लोगों में आ रहा है और निश्चित रूप से राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर कन्हैया जी के नेतृत्व में यहाँ के युवा पहल करेंगे और जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। मैं दरभंगा जिला को अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुकी हूँ। मैडम, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी कन्हैया कुमार के आने के बाद? कांग्रेस को बिहार में कितनी मजबूती मिलने जा रही है? आपको यहाँ का सैलाब देख के समझ में आ रहा होगा। और मैं भी अभी, मेरे हस्बैंड दिल्ली जेएनयू में प्रोफेसर हैं और मैं वहाँ से आई हूँ, दरभंगा से बिलोंग करती हूँ। तो इसी उम्मीद और जोश के साथ मैं युवाओं का जो देखा है जुनून, उसमें मैं शामिल हो रही हूँ। मैडम, कन्हैया कुमार बिहार में उतर चुके हैं। युवाओं के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनके लिए अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको जगा रहे। क्या लगता है कितने वो सफल होंगे? मैं एक ही बात आपको बताई ना, भरोसा, और सफल होंगे। वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो उनका काम करने का जुनून है, जो स्पिरिट है, निश्चित रूप से यहाँ के जो युवाओं को जो उम्मीद है उनसे, वो उस पे खरे उतरेंगे। और हम लोग भी, हमारे जो बड़े नेतृत्व, बड़े लीडर हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करेंगे पूरे बिहार में। अभी से लेकर के चुनाव तक हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे और हमें उम्मीद है यहाँ हमें कामयाबी मिलेगी। आगामी चुनाव में कन्हैया कुमार के बिहार उतरने से कांग्रेस को जो मजबूती मिले, तो उसका फायदा क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत करने से फल मिलता है ना। तो हम अगर मेहनत कहीं करेंगे तो जरूर हमें इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। और मैडम, क्या कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े बिहार में? नहीं, ये मैं इस पर कुछ नहीं अपनी टिप्पणी दूंगी, ये हमारे आला कमान तय करेंगे। कार्यकर्ता की जो एक चाहत होती है उसमें कार्यकर्ता की चाहत नहीं, जो जिसमें हम फिर से पुनर्स्थापित हो जाए बिहार में, हम वही काम करेंगे। और इसमें मेरा कोई पर्सनल वो ओपिनियन नहीं है। हमारे जो आला कमान यात्रा से पलायन कैसे रुकेगा, नौकरी कैसे मिलेगी? पद यात्रा से हम लोग युवाओं को इकट्ठा करेंगे, जो भी अभी हमारे आगे चल रहे हैं। वो लोग 2021-22 में वो लोग एग्जाम दिए थे और एग्जाम उनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया। अग्निवीर, ये जो आपका योजना शुरू हुआ उसको लेके वो लोग भी यात्रा कर रहे हैं, अपने जो उनका पेंडिंग रिजल्ट है उसको लेके। और हम लोग उनको साथ लेके चल रहे हैं और ऐसे ही हमारे युवाओं का कारवां हम लोग के साथ जुड़ता जाएगा। हम लोग एक निकम्मी सरकार को बदलेंगे और पलायन रोकेंगे। अगर बात करें बिहार की, तो कई सारा ऐसा मुद्दा है जिसमें युवा हैं, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, बीपीएससी हो फलाना, तो उसको किस तरह से कन्हैया कुमार देख रहे हैं और कांग्रेस उसमें किस तरह से बच्चों का साथ दे रही है? कन्हैया कुमार पर्सनली इसको नहीं देख रहे हैं, कांग्रेस ही उनको लाई है क्योंकि वो यूथ है, वो युवा है, वो NSY के हमारे प्रभारी हैं और युवाओं के मुद्दा को लेके वो हर मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे और युवाओं को न्याय दिलवाएंगे। कन्हैया कुमार के बिहार में सड़कों पे चलने से पलायन कैसे रुकेगी, कैसे ये काम करेगा? हमारे युवा, हमारे माताएं बहनें सभी इकट्ठा होंगी, हमारे हाथ में हाथ डाल के वो भी साथ देंगी। हम लोग सरकार बदलेंगे और पलायन को रोकेंगे, सबको नौकरी, सबको रोजगार मिलेगा। अच्छा, कन्हैया कुमार बिहार आए हैं, यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस कितनी मजबूत होगी इसके बाद? कांग्रेस हमारी पहले से भी मजबूत थी और आगे
आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, हम लोग बहुत मजबूत होने वाले हैं। अच्छा, आप एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, आपके हिसाब से क्या कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय है? अभी चुनाव का मुद्दा नहीं, अभी पलायन का मुद्दा है, हम लोग पलायन पे बात करेंगे। पलायन पे बात करें। पलायन क्या नाम हुआ मैडम? जूही प्रीतम, महिला जिला एक बात बताइए, अभी आप लोग पदयात्रा पे चल रहे हैं कन्हैया कुमार के साथ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं आप लोग, कैसे पदयात्रा से जो है पलायन रुकेगा और नौकरी मिलेगी? देखिए, मिथिला की और संपूर्ण बिहार की तीन सबसे बड़ी समस्या है, पढ़ाई, दवाई, कमाई। इस तीनों मूल मंत्र का जब तक समाधान नहीं होगा, मिथिला के लड़के, मिथिला के लोग बाहर जाके जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहेंगे। हम लोग को सबसे पहले बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में अपना होना चाहिए, जिसके लिए कोटा, दिल्ली बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरी है, हम लोग को स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग को बम्बई, दिल्ली, एम्स की तरफ आशा भरी निगाह नहीं देखना पड़े। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो गांव जो हमारा नौनिहाल से बच्चे से खाली है, रोजगार पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ रोजगार का सृजन हो, और जब तक ये तीनों पढ़ाई, दवाई, कमाई तीनों की व्यवस्था गठबंधन सरकार, एनडीए सरकार नहीं करती है, तो इस बार जनता ने मन बना लिया है, इस निकम्मी सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, क्या कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने जा रही है? निश्चित रूप से युवाओं में, छात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, नई स्फूर्ति का आया है, और लोग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं आज। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोगों की इच्छा है कि इस बार कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े? तो अगर गठबंधन में हमको सम्मानजनक सीटें और जीतने लायक सीटें नहीं दी गई, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है, अगर मेरे सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजय शंकर झा, जिला कांग्रेस कमेटी। से पलायन कैसे रुकेगी, नौकरी कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, बिहार में 20 वर्षों से नीतीश की सरकार है, एक भी औद्योगिक की योजना नहीं लगाया, और बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने, नौकरी करने के लिए। यह हवाबाज है, पलटू मार है। इस गठबंधन सरकार को बिहार में इस पदयात्रा से समापन होगा और कांग्रेस की नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा, मैं कन्हैया कुमार के बिहार में पदयात्रा करने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली? बहुत एनर्जी मिल रहा है, बहुत। और बिहार के नौजवान इनके पीछे आके कांग्रेस का नारा बुलंद कर रहा है। अच्छा, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो अभी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कन्हैया कुमार उम्मीद बनकर आए हैं। किस तरह से कांग्रेस जो है उन बच्चों को इंसाफ दिलाएगी, किस तरह से उनके लिए काम करेगी? कांग्रेस धरातल पर, कांग्रेस आज़ादी दिलाई, कांग्रेस वर्षों वर्ष तक राज किया, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख इकाई के नारा, सेकुलरिज्म के आधार पर कांग्रेस राज की। आज जो है सो आज हिंदू मुस्लिम ये क्या है, आज क्या तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर देश नहीं चलता है। अच्छा, कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, पुराने साथी हैं कांग्रेस के, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय रहेगी कि क्या कांग्रेस को अकेले बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? यह काम आला कमान का है, हम लोग नीचे के कार्यकर्ता की क्या चाहत है? कार्यकर्ता की इच्छा है, लेकिन कि अकेले कांग्रेस चुनाव लड़े, चाहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन यह आला कमान का अधिकार है, आला कमान उस पर विचार करके फैसला लेगी। चलिए, क्या नाम हुआ? राम पुकार चौधरी, उपाध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। भाई, कन्हैया कुमार के साथ आप पदयात्रा कर रहे हैं, अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हैं, आप भी दरभंगा में, कैसे लगता है, क्या लगता है कि किस तरह से पलायन रुक जाएगा पदयात्रा से और नौकरी मिलेगी? बिल्कुल रुकेगी। हम लोगों ने जो सरकार कंटिन्यू 20 साल से चल रही है, यहाँ बिल्कुल कोई रोजगार का माध्यम नहीं है। ये सारे लोग यहाँ से पलायन करके, सबसे ज्यादा बिहार दरभंगा, जो बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मिल में काम करते हैं,
किसी के कोठे पे काम करते हैं। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए सही व्यवस्था नहीं है और अच्छे यहाँ की जो बहाली जो होता है तो सही समय पर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, जिसका रीज़न है कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हम लोग पलायन रोको यात्रा निकाले हैं और बिल्कुल इसका फायदा आने वाले भविष्य में यहाँ के युवाओं को मिलेगा। अच्छा, कन्हैया कुमार बिहार में है, क्या लगता है इसके बाद कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है? वो अभी बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। नहीं, मजबूत कांग्रेस तो कंटिन्यू। कृष्ण अलवारू सर, हमारे यूथ मुख्य का बॉस उदय भानु चीफ राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्हैया सर के आने से और हम लोग मजबूत हो गए और पूरे हम लोगों ने अभी तक 7-8 जिला कर लिया है, बहुत स्ट्रांग है और अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है जहां जा रहे हैं वहां के युवा? बहुत अच्छा। जनता तो इतना खुश है, बोला कि ये काम आपको पहले और कर लेना चाहिए था, पर लेट से ही दुरुस्त हो रहा है भैया। अच्छा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, कार्यकर्ता हैं आपकी, आप लोगों की क्या ख्वाहिश है कि इस बार बिहार में कांग्रेस जो है अकेले से चुनाव लड़े पूरे 243 सीट पे? देखिए, मैं बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव हूँ, यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। ये आला कमान का मामला है कि क्या समीकरण बनता है कि अलायंस में लड़े नहीं लड़े, ये तो ऊपर वाली बात है, ये मेरे नहीं। आप लोगों की इच्छा क्या है? कार्यकर्ता की इच्छा होती है तो इसका नेता चुनाव लड़े, किस सीट से चुनाव लड़े, ये भी बहुत इच्छा होती है। कार्यकर्ता तो चाहती है कि हर लोकसभा की जितनी सीटें हैं वहाँ हमारा कैंडिडेट हो, वो तो चाहता ही है, पर अब वो समीकरण है, ऐसी सरकार है तानाशाही की सरकार, न जनता की बात सुनती है, न विद्यार्थी की बात सुनती है, न महिलाओं की बात सुन रही है, तो वो चीज़ हम लोग पूरे गठबंधन जो महागठबंधन है वो आला कमान तय करे क्या करें। क्या नाम हुआ? नौशाद आलम, बिहार यूथ कांग्रेस सचिव। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो चल रहा है महात्मा गांधी आश्रम से ये पटना तक जाएगी। जब भी जो हम भागलपुर आए हैं मिथिला के धरती पे, हमारे इस तरह से जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, दरभंगा में इस तरह जो हमें जनता का सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से हमें मिलते रहेंगे और हम पटना तक जाएंगे। और मिथिलावासी को ये कहना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ लोग हमके सपोर्ट करिए है, जिस तरह से सपोर्ट करिए यहीं तक आगे भी यही तरह करते रह भाई। अब पलायन छोड़ो नौकरी दो यात्रा सफल होते ही अहाँ लोग से यह विनती करें। अच्छा, कांग्रेस के लीडर हैं, NSQI के प्रभारी भी हैं कन्हैया कुमार, बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है? बहुत मजबूती मिलेगी इस बार। कांग्रेस पिछला बार की तरह से इस बार बहुत अच्छा कांग्रेस अपना प्रदर्शन दिखाएगी और कम से कम नहीं तो इस बार 100 से 70 के बीच में हम लोग का सीट आएगा। अच्छा, क्या कांग्रेस के आप कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़े बिहार में? इसके बाद तो बड़े लीडर राहुल गांधी जी का आप लोगों की क्या चाहत है? हम लोग की तो चाहत है कि जो हम लोग अकेला भी लड़ेंगे तो हम लोग जीवित हैं अभी बिहार में, और हमारा अभी जो जिस तरह से चल रहे हैं हम लोग इस यात्रा से नौकरी दो यात्रा, अभी समाज जोड़ो यात्रा, बहुत हम लोग यात्रा करेंगे और इस तरह से अभी हम लोग जीवित है बिहार में। और हम लोग को लगता है कि महागठबंधन की अभी ज़रूरत है और जो बड़े लीडर बोलेंगे उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। आप भी एक युवा हैं, क्या लगता है इस यात्रा के बाद युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? युवा ये नौकरी तो युवाओं, ये तो यात्रा युवाओं के लिए है, युवा के लिए है, शिक्षित लोग बच्चे के लिए है और वृद्धे लोगों के लिए भी, जो अस्पताल में मेडिसिन नहीं मिल रहा है और बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है, शिक्षा न मिलने के कारण 15 से 20 साल के युवा जिस तरह से विनाशा के आदी हो रहे हैं, उस तरह से बिहार का ये बर्बादी है। नीतीश कुमार जी, आपसे यही निवेदन है कि आप जागिए, आपका भी मानसिकता बीमारी हो गई है, उसको भी इलाज करवाइए और एम्स को भी ये देखिए, और बच्चे लोग को जो नशा के आदी हो रहे हैं उन सब पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और युवा के आगे बढ़ाइए और नौकरी भी दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार यादव।